76वें स्वतंत्रता दिवस की बेला में इस देश के लिए जो शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी देश को आजाद कराने में, और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी आज तक देश के लिए अनेक सैनिक शहीद हुए, उनको भी, तथा देश स्वतंत्र भारत में देश की उन्नति के लिए भिन्न भिन्न दायित्वों पर देश के विकास में सहायक होने वाले, देश का चिंतन करने वाले सभी महत्वपूर्ण सज्जनों को, सैनिक परिवारों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देती हूं, उनका स्मरण करती हूं, उनके श्री चरणों में वंदन करती हूं। आदरणीय बंधुओं, आज पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में उल्लास के साथ कार्यक्रम कर रहा है। हम सभी लोगों ने, जैसा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया कि हर घर झंडा का अभियान हो, रैली के माध्यम से जागरूकता प्रदान की जाए और भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलाकर हर्ष और उल्लास के साथ 75 वर्ष पूरी होने पर इस 76वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जब जब किसी देश के श्रेष्ठ व्यक्ति ने, जिसने समाज के लिए अपना जीवन लगाया हो, ऐसे व्यक्ति ने देशवासियों से जो भी आह्वान किया, वो देश ने, देश के सभी नागरिकों ने पूर्ण मनोयोग से उस आह्वान का साथ लिया। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण रखूंगी। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें देश के सभी लोग शामिल हों, ऐसा आह्वान किया गया था। आप याद करिए कि उस समय हम परतंत्र थे, फिर भी क्योंकि यह सब इस देश के लिए और समाज के लिए उनका आह्वान था, पूरा देश और देश के वासी उनके आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आगे आए। और पुरुष वर्ग ही नहीं, महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर इन आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। आपको याद होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, चल पड़े जिधर दो डगमग में बढ़ गए कोट पर उसी हो। कोटि कोट लोगों ने ऐसे आंदोलनों में भाग लिया था। स्वतंत्रता के बाद एक बार देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा भी जब देश में खाद्यान्न की कमी हुई तो उन्होंने एक आह्वान किया कि हम सभी भारत के लोग, भारतवासी मंगलवार का व्रत रखेंगे क्योंकि खाद्य का संकट हमारे ऊपर था। पूरे देश के परिवारों ने उस आह्वान को स्वीकार किया और उनके आग्रह पर सभी लोगों ने मंगल का व्रत रखा। ठीक उसी प्रकार आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्षगांठ को मनाने का एक आह्वान किया है। और आप देख रहे हो कि पूरा देश उनके इस आह्वान पर उठ खड़ा हुआ है। घर घर तिरंगा, तिरंगा यात्राएं, और केवल देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने वाले लोग नहीं, बल्कि मैं यहाँ कहूँ कि ऐसे भी व्यक्ति, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, वो भी बढ़ चढ़कर इस आह्वान का हिस्सा बनकर इस कार्य को कर रहे हैं। बड़े गर्व की बात है कि हम सब मिलकर अमृत महोत्सव के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। बंधुओं, मेरी बहनों, स्वतंत्रता मिले हमें 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 75 वर्ष में वास्तव में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, और देश में ही नहीं बल्कि आज की स्थिति में कोई विश्व का देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। विश्व के बड़े बड़े विकसित राष्ट्र भी भारत के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे वो सैनिक नीतियां हो, उनको कर रहे हैं। अर्थात यह भारत देश, यह भारत मां विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अभी कल के दिवस को मैं याद करती हूं कि कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के द्वारा विभाजन विभीषिका के रूप में एक भाषण दिया, और हम सभी लोगों ने मिलकर भी कल 14 अगस्त 1947 को विभाजन विभीषिका का काला दिन याद किया, मनाया नहीं, याद किया, क्योंकि आप सभी स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले हैं, हम सभी। इसलिए ये विभाजन विभीषिका इस समाज में, और खास तौर पर मैं उल्लेख इसलिए कर रही हूँ, इन बच्चों को जो कि आगे चलकर देश का भविष्य हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, इनको इस विभाजन की विभीषिका का ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए इस अवसर पर मैंने यह उल्लेख करना चाहा है। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। हमने एक लंबी गुलामी के बाद और लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी को चूमा। लेकिन उससे पहले 14 अगस्त 1947 को इस भारत माँ के 2 टुकड़े हुए, और वो 2 टुकड़े इतनी आसानी से नहीं हुए। जब भारत माता को काटा गया और बांटा गया, उसमें हमारे ही देश के कुछ लोग शामिल थे, और उन लोगों के षड्यंत्र के द्वारा भारत माता को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। 14 अगस्त 1947 की घटना को इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, लेकिन हमें जहन में सदैव याद रखनी चाहिए। और क्यों याद रखनी चाहिए? कि जिस दिन भारत माता के टुकड़े हुए, उस दिन हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। हजारों, मैंने हजारों और मैं लाखों कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस विभाजन की विभीषिका में हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, और इतने ही हजारों और लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ गंवाकर, 2 जोड़ी कपड़े या 1 जोड़ी कपड़े लेकर, और मैं ये भी कह दूं कि अपने परिजनों को गंवाकर, अपनी संतानों को, अपनी महिलाओं को गंवाकर विस्थापित हुए। विस्थापित होने के बाद उन्हें कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कुछ भी पता नहीं था। आप कल्पना करिए, कोई एक परिजन बिछुड़ जाता है अपने से तो कितना कष्ट होता है।
हमारी कोई वस्तु कहीं हमसे बिछुड़ जाती है, उसका भी कष्ट होता है। उस विभाजन की विभीषिका में सब कुछ समाप्त हो गया उन लोगों का, ऐसे भी लाखों लोग शामिल। देश में ऐसा वातावरण बना और उस वातावरण को बनाने में अपने ही अंदर से कुछ लोग सहायक हुए और उस स्थिति में भारत माता को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। इस अवसर पर मैंने इस घटना का इसलिए उल्लेख किया है कि वो विभाजन की विभीषिका जो 14 अगस्त 1947 को हुई, जिसमें लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों का कत्ल हुआ, समाज में इतना असहिष्णुता का वातावरण पैदा हुआ। इस स्वतंत्र भारत में जहां हम सब आजाद हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूर्व की घटनाओं से आगे का रास्ता बनाते हैं और उनसे ही प्रेरणा लेते हैं। आज भी 75 वर्ष बीत जाने के बाद ये विभाजन की विभीषिका के बीज इस देश में मौजूद है। प्यारे बच्चों, आप आए दिन सुनते होंगे कि फला जगह आतंकवादी गतिविधियां हुई, जिसमें परिवार मारा गया, जिसमें परिवार का मुखिया जो नौकरी करता था वो भी चला गया। ऐसी स्थिति में उस परिवार के साथ क्या होता होगा। समय समय पर अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे कैंप में जो हमारे जहां फौजी रहते थे, उस पर हमला हुआ। कितने सैनिक, हमारे सेना बल मारे जा रहे हैं। ये विभाजन की विभीषिका के जो बीज हैं आज भी मौजूद हैं। बड़ी चिंता का विषय है। और मैं ऐसा कहूँ, एक मेरी बेटी कह रही थी 370 धारा का उसने उल्लेख भी किया था कि केवल कश्मीर और जम्मू में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में ही नहीं ये बीज मौजूद हैं। ये बीज पूरे देश में कहीं न कहीं मौजूद हैं और समय समय पर ऐसे तत्व अपनी गर्दन को ऊंचा भी करते हैं। कोई आरडीएक्स के साथ पकड़ा जा रहा है, कोई कुछ करता कहीं पकड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें इस देश को अभी भी तोड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। हम बड़े गर्व के साथ 75 वर्ष पूरा कर चुके हैं और 75 का वर्ष कुछ कम नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये चिंतनीय प्रश्न यहाँ पर मैं ये आप लोगों से शेयर करती हूँ कि 75 वर्षों में भी ये समस्या जो विभाजन की विभीषिका में थी, आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। 25 वर्ष बाद हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेंगे। ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें कैसे समाप्त हों। और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि मानिए मैं ये कहूं कि आतंकवादी बाहर से आते हैं, लेकिन आतंकवादियों को पनाह देने वाले परिवार हिंदुस्तान में इस स्वतंत्र भारत में मौजूद हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ऐसे तत्वों को पनाह नहीं देगा तो एक भी घटना इस हिंदुस्तान में नहीं होगी। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर इन चीजों पर विचार करें और जिस दिन हम आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाएं, देश में ऐसी एक भी चीज बकाया नहीं होनी चाहिए। आदरणीय बंधुओं, इसके अतिरिक्त और भी चीजें मैं एक आध का यहाँ उल्लेख करूंगी। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो समाजवाद नाम भी संविधान में उल्लेख किया गया। समाजवाद का सीधा अर्थ है कि देश के उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का समान अधिकार हो। आप देखते हो कि लोकतंत्र में सभी को मत देने का समान अधिकार प्राप्त है। हम चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, सबके मत का मूल्य भी बराबर है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र में क्या समाजवाद, जिसमें सभी को अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो और सभी को इस समाज में, इस देश में वितरण और उत्पत्ति के साधन है, उन पर अधिकार प्राप्त हो, परंतु ऐसा भी नहीं है। इसमें वर्तमान सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं को गरीब के द्वार तक तकनीकी का प्रयोग करके पहुंचाया जा रहा है। इन
75 वर्षों में से 8 वर्ष आप निकाल दीजिए, कितने बचे? 5 और 8 बता दो। कितने वर्षों में भी आज देश में गरीबी कहीं गई नहीं थी। गरीब को यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि हमें 68 वर्ष आजाद हुए हो गए, हम कहीं आजादी में रहते भी हैं। नहीं, उसका लगातार शोषण, लगातार उसको कुचलना ये जारी था। वर्तमान सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं को गरीबों के द्वार पर पहुंचाने का प्रयास हुआ है, लेकिन ये अभी कम है। इसमें भी जहां पर प्रशासन और ये नौकर पेशी तंत्र है, वो अभी भी उस योजना को पूरी तरह जिनको लाभ मिलना चाहिए था, जिस गरीब को यह महसूस होना चाहिए था कि मैं भी इस स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ। केवल मत देने के लिए ही नागरिक नहीं हूँ, केवल मत देने के लिए ही मुझे समान अधिकार प्राप्त नहीं है, मुझे देश के संसाधनों पर भी समान अधिकार प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी भी इसमें बड़ी कमी है, और क्योंकि इस समाज से ही, हमारे घर से ही, आपके घर से ही, आप में से ही बहुत सारे बच्चे भिन्न भिन्न सेवाओं में जाएंगे, और भिन्न भिन्न सेवा में आज भी हैं जो सरकार की योजना को निचले तबके तक पहुंचाते हैं। लेकिन आए दिन अखबार के पेज आप देखते हो, कहीं ईडी का छापा पड़ा है, कहीं कोई और भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा जा रहा है, कहीं और भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि हम सभी समाज से निकले हुए व्यक्ति हैं, और समाज में जो परिवेश है वही हमें परिलक्षित होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज में ऐसे संस्कार मिलने चाहिए। आप सब निश्चित रूप से संभ्रांत परिवारों के बच्चे होंगे, आपको यह शायद महसूस नहीं होता हो, लेकिन एक बार महसूस करके देखना, कहीं गरीब बच्चा जब तुम्हें दिखाई दे जो फुटपाथ पर भीख मांग रहा हो, जो बहुत छोटा सा बच्चा किसी होटल पर बर्तन साफ कर रहा हो, क्या वो बच्चा महसूस कर सकता है कि देश का 76वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमको आजाद हुए 75 वर्ष हो गए? वो तो आज भी गुलाम है, वो तो आज भी अपने मालिक के रोज जूते खाकर काम करता है। तो ऐसी परिस्थिति बनी है, तो केवल कानूनों के द्वारा, जैसा यह सरकार कर रही है कि बहुत ही मजबूत कानून बनाकर गरीबों को न्याय और गरीबों को उन्नति करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह नाकाफी है, क्योंकि उसका क्रियान्वयन इस समाज के बैठे हुए लोगों के द्वारा होता है। इसलिए ये सारी चीजें, आप भी कहीं प्रशासन में जाओगे, आप भी बड़े पदों पर बैठोगे और आप भी देश का भविष्य हो। इसलिए आज स्वतंत्रता के इस 76वें वर्षगांठ पर 75 वर्ष पूरे करने पर ये तत्व, जिस तरह का मैंने उल्लेख किया, मुझे जल्दी है नहीं और लंबी बात आपसे करती, इन तत्वों का कैसे ये तत्व समाप्त हो और कैसे इनको रोका जाए, कैसे वास्तविक समाजवाद इस देश में लागू हो, इसका विचार हमें करना चाहिए। और इस ओर हमारा क्या योगदान हो सकता है, मैं ऐसा करने में क्या कर सकती हूँ, ऐसा संकल्प इस 76वें वर्ष पर हमें लेना चाहिए। मैं आह्वान करती हूँ यहाँ उपस्थित सभी, चाहे वो मेरी शिक्षिका बहनें हों, चाहे मेरे आचार्य भाई हों, चाहे मेरे प्यारे से प्यारे बच्चे और मेरी छोटी छोटी छात्राएं हों, हम सभी मिलकर, क्योंकि जब स्वतंत्रता का 100वां दिन हम मना रहे होंगे तो आप सब भी कहीं न कहीं प्रतिस्थापित हो चुके होंगे। ये ऐसे तत्व देश में से समाप्त कैसे हो, कैसे वास्तविक समाजवाद इस देश में लागू हो, इस आह्वान को लेकर, इस चिंतन को लेकर हम यहाँ से सब जाएंगे। और मेरा इस ओर क्या योगदान हो सकता है, केवल यहाँ हम ये ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं हुआ, हम ये सब कर लें, ये करेंगे क्योंकि ये याद दिलाता है हमें कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये कर लें, ये नाकाफी है। हम अपना अपना उत्तरदायित्व भी इसमें निर्धारित करें कि हमें ये सारा रोकना है और हमें आगे बढ़कर वास्तविक आज़ादी देश को मिले, ऐसी कल्पना हमें करनी है। इसमें
हमारे छोटे छोटे प्रयास, जैसे मैं अब यहाँ कहना पता नहीं उचित है या नहीं, पर मैं कहे दे रही हूँ, मेरे मन में आ गई, तो छोटे छोटे प्रयासों से भी ये सारी चीजें हो सकती। छोटे प्रयास, हमें अपने आसपास देखना चाहिए कि कोई इस तरह की गतिविधि तो नहीं हो रही जो हमारे स्वतंत्र भारत में जो होना चाहिए वो हमारे आसपास तो नहीं घटित हो रही। हमें जहां भी हम बैठे हैं वो कर्तव्य करने में कोई चूक तो हमसे नहीं हो रही। हम जहां भी रहे अपने कर्तव्य को पूरी तरह पालन करें। जैसे आपका कर्तव्य इस समय क्या है? आपका कर्तव्य केवल बहुत अच्छे से पढ़ना और बहुत ही सुसंस्कृत सुशिक्षित नागरिक बनना है। अभी आप देश के अवयस्क नागरिक हो, लेकिन 18 वर्ष बाद आप देश के वयस्क नागरिक होंगे। ऐसी स्थिति में हम इस देश को किधर ले जाएंगे 100वीं वर्षगांठ तक, ऐसा संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सबको शुभ कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। और एक बार पुनः जिन लोगों ने चाहे आजाद भारत में चाहे स्वतंत्र भारत में इस देश के लिए जो अपनी सेवाएं जो योगदान इस देश की उन्नति में दिया है, उनके श्री चरणों में, उनके परिवार के भी श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।